12वें अध्याय के गीता की पुष्पिका पढ़ेंगे। गीता के 20 श्लोक के पश्चात प्रत्येक अध्याय के पश्चात पुष्पिका दी जाती है। पुष्पिका का अर्थ ये होता है कि मतलब प्रत्येक अध्याय का महात्म्य, ठीक है, कि ये अध्याय में कौन सा योग है, इसका महात्म्य प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रत्येक अध्याय में ऐसी मतलब पुष्पिका दी जाती है। तो लगभग पुष्पिका सब तो सेम ही है, लेकिन क्या है कि योग सब अध्याय में भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर पुष्पिका एक बार आप पढ़ लोगे तो पुनः अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पुष्पिका को समझिए। तो ओम बोलिए, ओम। तो यहाँ पर ओम, उसके बाद में बोलिए तत्, उसके बाद में सदिति, सदी, उसके बाद में ति, ओम तत् सदिति, ओम तत् सदिति, ओम तत् सदिति। श्रीमद्, श्री म, उसके बाद में आधा द है तो श्रीमद्, उसके बाद में भगवद, श्रीमद् भगवद, श्रीमद् भगवद, उसके बाद में गीता। ग में ई की मात्रा बड़ी है तो गीता, ग में ई की मात्रा छोटी होती है तो गीता पढ़ते हैं, नहीं तो ई की मात्रा बड़ी है तो गीता, ऐसे पढ़ना है, श्रीमद् भगवद गीता। उसके बाद में आया है सूप, तो सूप के बाद में आप कॉमा लगा लो, तो सूप। उसके बाद में पढ़ेंगे निषत, उसके बाद में सु, तो निश नी, उसके बाद में श, उसके बाद में आदत है तो निषत, उसके बाद में सु। श्रीमद् भगवद गीता सूप निषत्सु, सूप निषत्सु। उसके बाद में आगे आएगा ब्रह्म, बोलिए वापस पुनः उच्चारण करें, ब्रह्म, ब्रह्म विद्यायाम, विद्या, उसके बाद में याम, द और य मिल के ध्या बन रहा है। यहाँ पर द और य मिल के ध्य और आ की मात्रा है तो वी पर जो लगेगा विद्यायाम, विद्यायाम, विद्यायाम योग शास्त्रे, योग शास्त्रे नहीं पढ़ना है, योग शास्त्रे ऐसे पढ़ेंगे, योग शास्त्रे। उसके बाद में श्री कृष्णार्जुन, तो यहाँ पर कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। क में री की मात्रा है तो क्री पढ़ा जाता है, क्र नहीं पढ़ा जाता है। तो श्री कृष्णा, उसके बाद में जू के ऊपर देखो आप र की मात्रा है तो र आगे आ जाएगा, श्री कृष्णार, श्री कृष्णार, श्री कृष्णार। उसके बाद में बचा जून, तो श्री कृष्णार्जुन, श्री कृष्णार्जुन, श्री कृष्णार्जुन संवादे, संवादे। यहाँ पर क्या है, स के ऊपर अनुस्वार है तो यहाँ पर संवादे नहीं पढ़ेंगे, अनुस्वार को म नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, तो अनुस्वार को यहाँ पर आधा व पढ़ा जाता है, संवादे, संवादे, संवादे। तो स बोल के आपके दोनों होठ मतलब आपस में चिपक जाने चाहिए, संवादे, संवादे, संवादे ऐसे पढ़ना है। संवादे तो गलत है बिल्कुल ही, संवादे, क्योंकि स के ऊपर बिंदु है, इसको आधा व पढ़ा जाता है, संवादे। उसके बाद में भक्ति योगो, भक्ति योगो, भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः, तो द्वादशो, उसके बाद में ये एस का सिंबल, इसको अवग्र कहते हैं, शो को 2 सेकंड का समय देना है, तो द्वादशो, द्वादशो ऐसे पढ़ा जाएगा, नाम द्वादशोऽध्यायः, ध्यायः, नाम द्वादशोऽध्यायः, द्वादशोऽध्यायः। पुनः इसको राग से पढ़ेंगे, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।